समुचे जगत की कोशिश तो बड़ी है कि पहुंचिए परमात्मा तक, गमन करिए ईश्वर तक, लेकिन पहुंच हो नहीं रही। जमीन के उत्ते इस वक्त कोई 4 अरब के करीब मनुख ने, पर उंगलियां ते वो बंदे गिने जा सकते हैं जिन्हां दी पहुंच परमात्मा तक है। बल्कि कुछ तो सियाणे कह रहे हैं कि ये जिहड़ी सदी है, ये जिहड़ी 20वीं सदी लंघ रही है, इसमें चंगे साइंसदान पैदा किए ने, चंगे बिजनेसमैन पैदा किए ने, चंगे सियासतदान भी पैदा किए ने, चंगे भगत नहीं पैदा किए, चंगे संत नहीं पैदा किए। यह जिहड़ी सदी है, पिछलियां सदियां विच चंगे ऋषि पैदा होए, संत पैदा होए, अवतार पैदा होए, आलम पैदा होए, पर ये जिहड़ी सदी है, इस सदी ने चंगे इंजीनियर पैदा किए ने, चंगे डॉक्टर पैदा किए ने, चंगे साइंसदान पैदा किए ने, चंगे राजनीतिक पैदा किए ने, और इसी तरीके नाल चंगे व्यापारी पैदा किए ने, चंगे ब्रह्म ज्ञानी नहीं पैदा किए, चंगे संत नहीं पैदा किए। कुछ वातावरण माहौल ही ऐसा बन गया है कि मनुख सियासतदान बनना चाहता है, मनुख डॉक्टर बनना चाहता है, मनुख व्यापारी बनना चाहता है, मनुख राजनीतिक बनना चाहता है, मनुख दिलों भगत नहीं बनना चाहता। बगौर कभी मुताला करो तो इस वास्ते कहने ने कि 4 अरब की इस मखलूक दे 2 हत्थां दियां उंगलियां कई उन्हां बंदियां नूं गिण सकते हैं जिन्हां दी पहुंच गुरु तक होवे, जिन्हां दी पहुंच अकाल पुरख तक है। बाकी रस्ते च ही रह गए ने, नहीं पहुंचे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने 2 बाणियां इस ढंग दियां उचारण कीतियां ने। शाम के वक्त तुसी जो पढ़ते हो रहरास साहब, उहदे च 2 शब्दां दे उत्ते सिरलेख ने, सो दर सो पुरख। एक है सो पुरख, एक है सो दर। ਉਹ ਦਰ जिसनों असी परमात्मा का दर कहते हैं, अकाल पुरख का दर कहते हैं, वो दर लकड़ का नहीं बनया होया, लोहे का नहीं बनया होया, सोने का नहीं बनया होया, चांदी का नहीं बनया होया। उस दर की बड़ी अगम्मी व्याख्या है। सो दर सो पुरख। सो पुरख तक पहुंचने वास्ते पहले सो दर तक पहुंचना पड़ेगा। एकाग्रता बख्शनी ताकि जो कुछ मैं कहना चाहना वो कह सका ते तुसी सुन सको। सो दर सो पुरख। सो दर शब्द गालबन 3 दफा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच आया है। जपजी साहब के अंदर, रहराज साहब के अंदर, आसा राग दे विच। सो दर नूं बार बार क्यों दोहराया गया? क्योंकि गुरु नानक की चेष्टा है, गुरु नानक की कोशिश है कि मनुख नूं 100 दर तक पहुंचाया जाए। फिर मैं लफ्ज दोहरा दिया, गुरुद्वारे आमना होर गल है, गुरु तक पहुंचना होर गल है। गुरुद्वारे सारे ही आ जाते हैं, गुरु तक कोई कोई पहुंचता है, कदी कदा, वो भी कदी। गुरु नूं मनना होर गल है, गुरु दी मनना होर गल है। गुरु नूं ते सारे ही मनते हैं, पर गुरु दी कौन मनता है? एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो गुरु तक पहुंचना होर गल है, गुरुद्वारे आमना होर गल है। सो दर, उस दर तक पहुंचना है। गुरु अमरदास जी महाराज ने इस गल नूं बड़े सोहने ढंग नाल खोलिया है। आप कहते ने संसार विच असी जा सकीए, सानू परिपूर्ण परमात्मा ने 9 दरवाजे दिते हैं।
पर असी करतार तक पहुंच सकीए, परमात्मा तक पहुंच सकीए, इको ही दरवाजा है कि वो दरवाजा भी बंद है, बिल्कुल बंद पे। रामकली राग दे एक शब्द विच गुरु नानक देव जी महाराज ने भी इसे सवाल नूं फिर खड़ा किया है। आप कहते ने, जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे। हे अकाल पुरख, जिथे तू वसदा है वो दर केड़ा है, किथे है, उस दर तक कौन पहुंचे। मस्जिद नूं मुसलमान कहते हैं यह खाना है खुदा है, ते मस्जिद विचों कोई हो के आवे तो कहता है खुदा दे घर विचों मैं हो के आया। मंदिर विचों कोई हो के आए तो कहता मैं भगवान दे घरों हो के आया। गुरुद्वारे विचों कोई हो के आवे तो कह दिंदा है बंदा मैं गुरु दे दर तो हो के आया। पर मैं इतनी अर्ज करते हैं, मंदिर जाना होर गल है, भगवान तक पहुंचना होर गल है। मस्जिद में चले जाना बड़ा आसान है, खुदा तक पहुंचना बड़ी औखी गल है। गुरुद्वारे आ गया की औखियाई है, कोई औखियाई नहीं, पर गुरु तक पहुंचना बड़ी औखी गल, बहुत औखी गल, बड़ी कठिन गल। कदी कदाई कोई गुरु तक पहुंचता है। तो साहब इत्थे सवाल खड़ा कर रहे ने, जित दर वसें कवन दर कहिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू जिथे रहना है वो दर किथे है, वो दर केड़ा है। गुरु नानक दा यह सवालिया नुकता प्रश्न, इनू प्रश्नमयी बचन कहते हैं। जिन्हां बचनां विच, जिन्हां शब्दां विच कोई सवाल होवे, कोई प्रश्न होवे। जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। जिस दर नूं लभदा लभदा मैं उदासी बन गया। उदासी तो मुराद उपराम हो गया, संसार तो उपराम हो गया। और मैं इतनी अर्ज कर दिया है, यही संसार सब कुछ है, तो संसार तो उच्चा उठने की सुरत नहीं पैदा होती। यही जीवन सब कुछ है, तो परम जीवन प्राप्ति की मनुख के अंदर इच्छा नहीं पैदा होती। संसार के रस ही सब कुछ ने, तो नाम रस की चर्चा बेमैनी फिजूल है, क्योंकि जगत के रस ही सब कुछ ने। महाराज कहते जिस घर नूं, जिस दर नूं लभदा लभदा मैं उदासी हो गया, मैं उपराम हो गया, मैनू कोई आके दसे। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। ओ घर मैनू कोई दसे, जिसनू लभदा लभदा मैं उपराम हो गया, थक गया, तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। तो इस चक्कर विच ना पैना कि परमात्मा का जिहड़ा घर है कोई इट्टां ते पत्थरां दा बनिया है, लकड़ का बनिया है, सोने का बनिया है, चांदी का बनिया है। ऐसी गल नहीं, क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति तो है नहीं, वो तो एक शक्ति है। व्यक्ति एक देसी हो सकता है, सर्वदेसी नहीं। जैसे मैं इत्थे मौजूद हाँ, दूजे शहर विच नहीं, दूजी थां ते नहीं। मनुख व्यक्ति एक समय विच एक थां ते हो सकता है, सारियां थावां ते नहीं हो सकता। तुसीं इत्थे बैठे हो, घर विच नहीं हो, जे घर विच होवोगे तो इत्थे नहीं हो। व्यक्ति एक समय विच एक थां ते हो सकता है, सारियां थावां ते नहीं हो सकता। इस वास्ते सतगुरु की बाणी कहती है परमात्मा ते व्यक्ति है ही नहीं, वो तो एक शक्ति है और व्यापक है, सर्वदेशी है, व्यापक है। इस वास्ते वो व्यक्ति नहीं, वो आकार नहीं, वो एक निराकार है। आकार तो रहता है, फिर उसका घर किथे है? जिहड़ा सर्व व्यापक है, जिहड़ा आकार तो रहत है, जिहड़ा रंग रूप तो रहत है, जिहड़ा जन्म ते मरण तो रहत है, उहदा घर किथे है? किवें उस तक पहुंचीए? तो गुरु अमरदास जी महाराज ने कुछ गल नूं खोलिया। आप कहते ने कि 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। मैं गल छेड़ बैठा, पर जिहड़े कुछ अभ्यास करते होंगे शायद उन्होंने कुछ पल्ले पै। अभ्यास तो मुराद
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਖੜਾ ਹੈ ਜਪ ਤੇ ਜਾਪ ਤੇ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਪ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੌਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁਨੇ ਛੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਪ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਪ, ਉਹ ਹੈ ਜਾਪ। ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਪ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਇਹਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਜਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਜਪ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਸਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਈਸ਼ਵਰ। ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਦਿਨ ਭਰ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਤ ਸੰਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ, ਇਹਦਾ ਸਤ ਨਾਲ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਦੀ? ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਨਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗੀ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਤ ਨਾਲ ਸੰਗ ਬਣ ਗਏ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਨੂਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਮਸਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖੇੜਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਦਫਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਝੂਠ ਸੰਗੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਈ ਝੂਠ ਸੰਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੋਣਾ, ਸਤ ਨਾਲ ਸੰਗ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਸਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਪ ਜਾਪ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਜਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵਿਆਕਰਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਰਥ ਬੋਧਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੈ।
सुनाना मेरा फर्ज और सुना के मनना मेरा फर्ज, सुन के मनना थोड़ा फर्ज। जिन्नी सुन के मनिया औ तिन बलहारे जा। साहब कहते असीं सदके जाते हैं, उन्हों तो कुर्बान जाते हैं जिन्हों ने सुन के मन लिया। पहले सुनना है, इतनी मैं अर्ज करना, मनना बाद च, पहले सुनना। 4 पौड़ियां सुनिए दियां पहले ने, जिन्हों सुनिया ही नहीं उन्होंने मनना की। पहले तो सुनना है, तां पता चलेगा। तो जिन्नी सुन के मनिया औ तिन बलहारे जा। जिन्हें सुन के मन लिया, तो जब मन लिया तो उन्हें की करना है? संबंध जोड़ना है। तो संबंध जोड़े, किस तरह जोड़ेगा? जप नाल, जाप नाल। जाप का की तरीका है? साडे देश विच जिहड़े अभ्यासी मनुख ने वो इस ढंग के दावे करते हैं भी एक जल्दी हुई दीवे की लो सामने रखो, उहदे च ध्यान जोड़ो, जाप करो। कोई कहता ध्यान इत्थे जोड़ो। सनातन मत ते साडे देश के कुछ गुरमतीए अखवाण वाले भी ऐसा कहते हैं कि गुरु नानक की तस्वीर सामने रखो, उहदे च ध्यान जोड़ो। इत्थे आकार होवे, तस्वीर ते आकार है, वजूद है। ते सहज कहने निराकार, उहदा कोई वजूद ही नहीं, उहदी कोई तस्वीर नहीं, उहदा कोई रंग रूप नहीं, वो तो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। जे तस्वीर दे ही ध्यान जोड़ना है तो ये ते मर्यादा हिंदुस्तान के पहले ही मौजूद सी। सनातन मत की गुरु नानक नूं मानण दी की लोड़ सी? सतगुरुदेव जी महाराज ने जो नारा लाया, निराकार, कोई आकार नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई शक्ल नहीं। चक्र चेन अर बरम जात अर पात नहीं चे, साफ कह देता। वो मनुख की मूर्ति भी नहीं है। सो कम मानस रूप कहा है, सिद्ध समाध साध कर हारे क्यों न देखन पाए। वो मनुख भी नहीं है, वो नर ते नारी भी नहीं है। क्योंकि मनुख मन लईए तो फिर मनना पेगा उहदा जन्म भी होया है। मनुख मन लईए तो यह भी मनना पेगा उहदे माँ बाप भी हैं। मनुख मन लईए तो मनना पेगा उहदी मौत भी होगी, क्योंकि जिहड़ा जम्मिया है मरेगा। फिर रब का भी जनाजा निकलेगा, फिर परमात्मा की भी लाश होगी, फिर उन्होंने भी जलाना पेगा, उसकी भी कबर बनानी पेगी। नहीं, परमात्मा व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है। तो जब वो शक्ति है तो कोई तस्वीर बना के उहदे च ध्यान जोड़ना, मैं समझदा है परमात्मा की, गुरु की बहुत वड्डी तोहीन है। गुरु भी आकार नहीं, एक निराकार हस्ती है। निराकार नहीं, निराकार नाल जोड़ना है। और गुरु की है शब्द, धुन, आवाज। तमाम अभ्यासी मनुख अभ्यास करके जब अभ्यास दियां शिखरतां नूं उन्होंने छोया तो उन्होंने यह कहा कि परमात्मा एक प्रकाश है, परमात्मा एक धुन है, अनाहद नाद है।